हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। देखिए इसकी एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में से। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। उसमें हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है। देखिए इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 ये इक्वेशन है आपके पास। आपने सिंपली करना क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों टर्म्स को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 3 इंटू 2 6। ठीक है, 6 हमारे पास आ गया। अब 6 को हमने इस वे से लिखना है कि हमें प्लस और माइनस करने पे, हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आए, 5 आए, और मल्टीप्लाई करें हम 2 नंबर्स को तो हमारे पास क्या आए, 6 आए। ठीक है, हम इस चीज़ को इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले, 6 मिले, और हमें प्लस माइनस करने से क्या मिले, 5 मिले। ठीक है, तो 6 के हम फैक्टर्स देखते हैं। अगर हम 2 पे करते हैं ये 3 आता है, और 3 पे करते हैं 1 आता है। ठीक है, सिंपल है। इसके हमने फैक्टर्स किए, हमारे पास आ गया 3 और 2, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि 3 और 2 प्लस माइनस करने से 5 आता है। यस, 3 + 2 5। तो हमारे पास साइन है माइनस का, तो हम दोनों साइड पे माइनस साइन लगा लेंगे। माइनस माइनस प्लस ही तो होते हैं ना, साइन हमेशा वो माइनस का आ जाता है। तो ये आप लिख दोगे -2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। समझ आई इतनी बात। सिंपली करना क्या है, ये जो 2 नंबर्स हैं, मीन्स हमारे पास इक्वेशन होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। मीन्स हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमें पता चलेगा a और c की मल्टीप्लिकेशन से जो हमारे पास आएगा, हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो नंबर चाहिए, और प्लस माइनस करने पे ये सेंटर वाला नंबर चाहिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया, देखिए 3 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास 6 आ रहा है। ठीक है, 5 आ रहा है। देखिए -2x माइनस 3x, ये क्या बन रहा है, -5x। मीन्स इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। सिंपल हो गया। अब तो बहुत सिंपल है, बस इतना ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इतने से ही आपने निकाल लिया 2x कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस 1। नेक्स्ट आपका -3 कॉमन आ जाएगा, और यस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल ये पता चल गया। 2x आपने इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो आपका आ गया x माइनस 1, -3 इसमें से कॉमन निकल गया, आपका आ गया x माइनस 1। और सिंपल हो गया 2x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या है, आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी, 3/2, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी, 1। तो आपके पास 2 फैक्टर्स आ गए। कौन से, x की 2 वैल्यूज़ आ गई, 1 और 3/2। ये 2 रूट्स आपके पास मिल गए आपको। क्लियर हुई आपको इतनी चीज़। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और क्या आ गई, 3/2 आ गई। क्लियर। अब एक चीज़ और देखिए, रूट्स किसको बोलते हैं, रूट्स होते हैं कि इस इक्वेशन में आप कौन सी x की वैल्यू, ये इक्वेशन कौन सी x की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करिए। देखिए 1 आ गया आपके पास, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आपकी चेकिंग हो जाएगी कि आपका रूट सही आया है या नहीं आया। -5 इस पे भी 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 -5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये आपका आ गया 5 - 5 इज इक्वल टू 0। देखिए आ गया ना वही चीज़। अगर आप रूट्स निकाल लेते हो, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं आया, या ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं आया। कई बार क्या होता है, एग्जाम में हमें कन्फ्यूज़न होती है कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। रूट्स क्या होते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 1 आप पुट करोगे, आपके पास 0 ही आएगा। अगर आप 3/2 पुट करोगे तब भी 0 ही आएगा। क्लियर। इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम में खुद ही अपना चेक कर सकते हैं कि आपके रूट सही आ भी गए हैं या नहीं आए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ये गिवन है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही बात, हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 12। अब 12 के क्या करते हैं, हम फैक्टर्स करते हैं, 6 2 3 3 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये यहाँ पे ना -1 पड़ा हुआ है, यानी कि 1 ही पड़ा हुआ है। ठीक है, माइनस साइन को तो हम बाद में देख लेंगे। 1 ही पड़ा हुआ है, मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। कोई 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, और प्लस माइनस करने पे क्या आए, 1 आए। अब ये रूट हमारी हेल्प करेंगे। देखिए 3 × 2 कितना हो गया, 6, और ये मेरा हो गया 2।
क्या इसमें से कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा, छोड़ देते हैं। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, और यहाँ पे बच गया 3। 4 माइनस 3, यस मेरे पास 1 आ रहा है। ये तो बन गई मेरी बात, है ना। मेरे पास क्या दो नंबर्स बन गए? 4 और 3, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 बन गया और ये 3 हो गया। 4 और 3 मेरे पास दो नंबर बन गए। अब मुझे साइन चाहिए माइनस का, तो जो नंबर बड़ा है उसके आगे मैं ये माइनस का साइन लगा देती हूँ और दूसरे नंबर के आगे प्लस का साइन लगा देती हूँ। हो गया काम। प्लस माइनस माइनस ही तो होते हैं। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल। तो 2x हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 2 प्लस 1 आपका कॉमन निकल जाएगा। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आइदर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो 2x माइनस 1 यानी कि x की वैल्यू -1/2 और x की वैल्यू कितनी? 2/3। क्लियर होगी इतनी चीज़। x की वैल्यू -1/2 और x की वैल्यू 2/3। ये दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास। ये दोनों क्या आ गए? रूट्स। ठीक है। अब आप इसको चेक कर सकते हो -1/2 और 2/3 पुट करके कि आपके आंसर सही आए हैं या नहीं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन को लिख लेते हैं। 3x² माइनस 2 स्क्वायर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने सिंपली करना क्या है? अगेन वही हमारा स्टेप होगा। हम इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 3 इंटू 2 हमारे पास क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है। सिंपली 3 इंटू 2 किया, हमारे पास 6 आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए? प्लस माइनस करने पे 2√6 चाहिए। प्लस माइनस करने पे 2√6 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6 चाहिए। देखिए, अगर मैं √6 को √6 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये क्या बन जाता है? √6 का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है। और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? 6 आ जाता है। मीन्स अगर मैं √6 और √6 की बात करूँ तो इनको मैं मल्टीप्लाई करके 6 लेके आ सकती हूँ। ठीक है। अब √6 जो अगर √6 है, अगर मैं करूँ कि -√6 और -√6, ये क्या हो जाएगा? -2√6 नहीं हो जाएगा क्या? हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते? -2√6 नहीं हो जाएगा यहाँ पे ये चीज़। ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे वही चीज़ आ गई। अगर मैंने इनको प्लस माइनस किया तो मेरे पास -2√6 आ रहा है, और अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। क्लियर। मेरे पास 6 आ रहा है और ये -2√6 आ रहा है। तो मैं इसको इस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ। 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो √6x है, √6x को आप कैसे लिख सकते हो? √6 को कैसे लिख सकते हो? √6 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 और √3 इंटू √2। ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? √6 जो चीज़ होती है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? √3 इंटू 2 लिख सकते हैं। और इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √2। क्लियर है इतनी चीज़? तो अब इसको कैसे लिख सकते हो? 3x² माइनस √3 इंटू √2 x माइनस √3 इंटू √2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इतनी चीज़ समझ आ गई? अब क्या करोगे? इसमें से √3 कॉमन निकल रहा है, बिकॉज 3 जो है वो भी तो यही चीज़ है, √3 इंटू √3। तो हम इसमें से क्या करते हैं? √3 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 है हमारे पास, √3 इंटू √3, तो √3 बच जाएगा और साथ में x बच जाएगा माइनस √2, ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है। x भी यहाँ पे मैंने कॉमन निकाले, √3x माइनस √2। अब नेक्स्ट में देखिए क्या कॉमन निकल रहा है। ये √2 है, यहाँ पे ये 2 है, इसको भी हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है। एक √2 कॉमन निकल जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा? √2 ही बच जाएगा। वही चीज़ हो गई। तो यहाँ पे माइनस √2 आपका कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या आएगा? √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सिंपल है। क्लियर हो रही है इतनी चीज़? अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। √3x माइनस 2 माइनस √2, √3x माइनस √2, ये आपके क्या बन गए? फैक्टर्स बन गए। अब इसमें क्या लिखोगे? √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? √2/√3, और इसको आप क्या लिख सकते हो? √2/3, और दूसरी साइड भी वही आ गई, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई? √2/3।
3। ठीक है, एक्स की 2 वैल्यूज़ आपके पास कौन सी आई, √2/3 एंड √2/3। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आपको लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चीज़ कहाँ से आई, √2/3 समझ आई इतनी चीज़ कि √6 को हमने 3 × 2 में डिवाइड किया, देन हमने √3 कॉमन निकाला और ओनली 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। इस तरह से फैक्टर्स बनानी है। ये सारी चीज़ आपको फैक्टर बनाना बहुत ईजी है। ये सारी चीज़ आपको आएगी प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। आपको खुद अपने हैंड से करके देखना है सारी एक्सरसाइजेस को, सारे एग्जाम्पल्स को आप खुद करके देखेंगे, आपकी प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीज़ आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो इसमें से चलिए ये पार्ट करवाती हूँ मैं आपको, थर्ड पार्ट। ये स्टार्ट करते हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैंने क्या कहा था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 5√2 × √2 5√2 × √2 √2 और √2 क्या बन गए, 5 × 2 बन गया और ये क्या बन गया, 10। ये कितना बन गया आपके पास, 10। यानी कि नंबर आपके पास आ गया 10। अब हमें चाहिए क्या कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आए, 10 आए, और प्लस माइनस करने पे कितना आए, ये नंबर क्या है, 7। हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस करने पे 7 आए। तो 10 के हम रूट्स निकालते हैं, 5 और ये 1। ठीक है, 5 और 2। अब देखिए 5 और 2 को अगर मैं प्लस करती हूँ तो ये 7 हो जाती हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 10 हो जाते हैं। ये तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो x को कॉमन निकाल लेते हैं। √2x + 5 प्लस यहाँ पे देखिए ये तो √2 हो गया, और ये 2 को हम कैसे कह सकते हैं, ये 2 √2 × √2 नहीं होता। ये 2 जो होता है ये √2 × √2 होता है। तो हम इसमें से √2 को कॉमन निकाल लेते हैं। एक √2 हमने कॉमन निकाल लिया और हमारे पास क्या बचा, √2x + 5 = 0। तो हमारे पास आ गया x + √2x + 5 = 0। तो यहाँ पे हमारे पता चल गया कि आइदर x + √2 = 0 और √2x + 5 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -√2, और एक साइड पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/√2। क्लियर हो गई। एक वैल्यू आपके पास आ गई -√2 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -5/√2। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यूज़ क्या आई हैं, x = -√2 और दूसरी वैल्यू कितनी आई है, -5/√2। ये चीज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पार्ट करें। मैं ये पार्ट करवा देती हूँ आपको। ठीक है, 2x² - x + 1/8, इस तरह के पार्ट को हम करके देख लेते हैं। 2x² - x + 1/8, 2x² - x + 1/8 = 0। चेक कर लूँ मैंने ठीक लिख लिया, 2x² - x + 1/8, यस। अब देखिए, अब यहाँ पे 1/8 दिख गया ना, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास ना 1/4 आएगा। मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ये चीज़ों को फिर मैं प्लस माइनस में कैसे लेके आऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ, इसको जो डिवाइड में 8 है ना, इसको सबसे पहले ऊपर ही ले जाते हैं। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 8 यहाँ पे नीचे आ गया, तो यहाँ पे 8 नहीं है तो ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16x² - 8x + 1 = 0। तो इक्वेशन अब सिंपल सी बन गई हमारे पास, जैसे हम ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमें जानी पहचानी लग रही है। पहले ये इक्वेशन हमें ऐसे लग रही थी कि ये 1/8 कहाँ से आ गया, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सिंपली हमें करना क्या है, पहले की वाली बात हो गई कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 16 आया, 16 के मैं फैक्टर्स कर देती हूँ, 2, देन ये 4, देन ये 2, देन अगेन 2 पे फिर जा रहा है 4, 1।
ठीक है। अब ये बन गए मेरे पास फैक्टर्स। अब यहाँ से ही मेरे पास आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इस तरह से मुझे इस चीज़ को देखना है कि मेरे पास प्लस माइनस करने से 8 आए, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 और 2, कुछ बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा। 8 प्लस 2 करूँगी तो ये 10 हो जाएगा, 8 माइनस 2 करूँगी तो ये 6 हो जाएगा, पर मुझे जो चाहिए 8। अच्छा, अगर मैं करूँ ये 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 2 4 और ये 4, यस, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ तो मेरे पास तो 8 आ रहा है। मीन्स यहाँ पे मुझे ये आइडिया लगाना इजी हो जाता है। जब मैं इसके फैक्टर्स बना लेती हूँ मुझे देखना इजी हो जाता है कि कैसे मैं इसको करूँ। अगर मैं 4 और 4 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास 8 हो जाता है, यानी मेरी ये चीज़ बन गई, ठीक है। मेरे पास दो चीज़ें आ गई। क्या मैं करूँ? एक 4 मुझे मिल गया और एक 4 मुझे मिल गया। अब मैंने साइन की तरफ देखना है। प्लस करने पे मुझे ये मिल जाएगा, बट प्लस तो तब यहाँ पे साइन है माइनस का, तो हम दोनों को अगर माइनस का साइन लगा दें, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएंगे और हमारे पास साइन भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है। हो गया इजी हमारे लिए। 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4x हम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? 4x माइनस 1, और माइनस 1 यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दोनों साइड पे वही सेम चीज़ आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1/4, और देन अगेन यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। तो x के जो रूट्स आए हैं हमारे पास क्या आ गए? 1/4 एंड 1/4। क्लियर हो गई इतनी चीज़? x के रूट्स पता चल गए, 1/4 एंड 1/4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट में से मैंने आपको ये वाला पार्ट करवा दिया है, और देन ये वाला पार्ट भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और ये पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड ये जो 5th पार्ट है, दिस इज़ योर होमवर्क। आप खुद मुझे करके बताएंगे आपको कितना आंसर आया है, क्या आया है, आपने इजीली इसको सॉल्व कर लिया है, नहीं किया है, क्या प्रॉब्लम आती है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये आप होमवर्क करके आप मुझे खुद इसका आंसर भेजोगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, जो पार्ट आप नहीं कर पाते हो, वो पार्ट हम यहाँ पे क्लास में अगेन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप खुद ज़रूर करके देखोगे, एक बार आप होमवर्क खुद करके देखोगे, अगर नहीं प्रॉब्लम आएगी कोई तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ दिस। 2 नंबर्स हमें कुछ फाइंड आउट करने हैं जिनका सम हमें गिवन है 27 और नंबर का प्रोडक्ट गिवन है 182। तो हम फर्स्ट नंबर लेट्स सपोज की सपोज कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। एक नंबर हमारे पास x है, तो हमें गिवन है कि लेट्स सपोज मेरे पास नंबर 4 है, ठीक है। तो मुझे गिवन है कि दोनों का जो सम है ना, लेट्स सपोज कि 8 है। अगर उन दोनों का सम 8 है तो मैं इस 4 में क्या करूँगी? ये 8 को अगर मुझे लेके आना है तो मुझे अगर दूसरा नंबर पता करना है तो 8 में से मैं ये नंबर 4 माइनस नहीं कर दूंगी, मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा। ये चीज़ होगी ना। अब एक नंबर को मैंने x मान लिया और दोनों का सम मुझे पता है कि 27 है, तो मैं क्या करूँगी? दूसरा नंबर लेके आने के लिए क्या करूँगी? सेकेंड नंबर लेके आने के लिए 27 में से मैं इस x को माइनस नहीं कर दूँगी, ठीक है। कि 2 नंबर्स हैं मेरे पास, समझिए इस चीज़ को। लेट्स सपोज कि 2 नंबर्स हैं मेरे पास, कि एक नंबर 4 है और दूसरा नंबर 3 है। एक नंबर 4 है, दूसरा नंबर 3 है, और इन दोनों की जो प्लस है वो नंबर 7 आ गई, ठीक है। अब मुझे ये 7 का तो पता है, इस 4 का भी पता है, मुझे ये नहीं पता। अगर मुझे ये 3 निकालना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगी? 7 माइनस 4 नहीं कर दूँगी, तो मुझे ये 3 मिल नहीं जाएगा। मुझे ये नंबर कैसे मिलेगा? ये 4, ये 7 में से मैं इस 4 को माइनस करूँगी तभी मुझे मिलेगा। तो यानी कि मेरा जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा? 27 माइनस x होगा, बिकॉज मुझे उसका सम पता है। उसका सम कितना है? 27 है। इस नंबर को और इस नंबर को अगर मैं प्लस करती हूँ तो 27 आता है, x प्लस 27 माइनस एक्स दैट इज़ 27, ठीक है। तो यस, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 27 माइनस एक्स। तो अब मुझे क्या पता है? इन दोनों की प्रोडक्ट 182 है। तो प्रोडक्ट क्या है इन दोनों की? तो इन दोनों की प्रोडक्ट को हम लिख लेते हैं। एक नंबर मेरा x है और दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स, और इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है? 182, ठीक है। दोनों की प्रोडक्ट कितनी है? 182। तो ये आपका कितना बन जाएगा? 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया इतनी चीज़? ये इक्वेशन आपकी जानी पहचानी इक्वेशन बन गई। अब हमने सिंपली करना क्या है? x की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। जब हमें x की वैल्यूज़ ही मिल जाएंगी तो हमें दोनों नंबर भी मिल जाएंगे।
ठीक है, सिंपली करना क्या है, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। चलिए एक्स निकाल के देखते हैं। करेंगे क्या, इन दोनों को, यहाँ पे तो 1 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास आ गया 182। तो हम फैक्टर्स किसके बनाएंगे, 182 के फैक्टर्स बनाएंगे। हम किसके फैक्टर्स बनाएंगे, 182 के। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं 182 के फैक्टर्स। 2 पे जा रहा है तो ये आपका आ गया 91। ओके, ये 7 पे जा रहा है, 1 and 3 13, ये एक प्राइम नंबर है तो ये आ गया 2, 7 and 13। अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये तो बन गया 2 × 7 × 13। अब ये कुछ 13 × 7 और देन 2, ये कुछ बन रहा है, यस। अब ये देखिए 7 × 2, 7 × 2 क्या होता है 14, और ये हो गया 13। ये फैक्टराइजेशन हो गई, यानी कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 14 और 13 को, तो मेरा तो आने वाला है 182, वो तो ठीक है। प्लस माइनस करने पे मुझे क्या चाहिए, 27 चाहिए। तो 14 और 13 मेरे पास बन रहा है 27, और मुझे चाहिए -27। तो यानी कि इन दोनों नंबर्स के साथ में क्या लगा देती हूँ, माइनस लगा देती हूँ। तो यानी कि बहुत ईजी हो गया, -14 और -13। क्लियर, ये मेरे बन गए फैक्टर्स। तो यहाँ पे मुझे फैक्टराइजेशन करके ये चीज़ बहुत इजीली क्लियर हो जाती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आप भी बहुत इजीली क्लियर कर पाओगे। इट्स नथिंग डिफ़िकल्ट हियर। एक्स -14 आ जाएगा और -13 आप इसमें से कॉमन निकाल लोगे। x - 14 = 0। क्लियर, और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 13 and 14। मीन्स यहाँ पे इट इम्प्लाइज x - 13 = 0 और x - 14 = 0। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 13 आई, और x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 14 आई। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो आपको एक नंबर कितना मिल गया, 13 मिल गया, और जो सेकेंड नंबर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 27 माइनस व्हाट, 13। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 14 रख दोगे तो आपका दूसरा नंबर 13 आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर्स आपके पास क्या बन गए, 13 and 14। क्लियर हो गई आपको इतनी चीज़ कि दोनों को प्लस करने से आपका 27 आ रहा है, और 2 नंबर्स आपके पास क्या बन गए, 14 and 13। अब देखें 14 और 13 को प्लस करने से 27 आ रहा है आपके पास। ठीक है, चलिए यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि जो x है, अगर 13 है, यहाँ पे ले लेते हैं, हमारे पास स्पेस भी नहीं है, यहाँ पे ले लेते हैं। व्हेन x = 13, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर आपका आ जाएगा 13, और सेकंड नंबर जो होगा 27 - 13, दैट विल बी 14। और व्हेन x = 14, जो फर्स्ट नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, 14, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 - 14, दैट विल बी 13। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगेन एंड अगेन सारे वीडियोस में आपको ये चीज़ बोलती हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लास्ट वीडियो में भी हमारी इस टॉपिक पे बात हुई थी। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या चीज़ होते हैं, देखिए सबसे पहले बात आती है पॉजिटिव इंटीजर्स की। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स तो हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स को इसमें कंसीडर किया। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ नंबर्स हैं, जैसे 16 और 17 की मैं बात करूँ, ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मीन्स नेक्स्ट नंबर को ही हमने लिया। देन 19 और 20 की मैं बात करूँ, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 101 और 102 की मैं बात करूँ, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स रेगुलर जो नेक्स्ट नंबर्स, ठीक है। अगर मैं 101 और 102 की बात करूँ, 102 कैसे आया, 102 आया, 101 में मैंने 1 ऐड किया, ठीक है। 17 के बाद मैं 18 की बात करूँ, 18 कैसे आया, 17 में मैंने 1 प्लस किया तब 18 आया। अगर मैं 52 और 53 की बात करूँ, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 53 कैसे आया, 52 में मैंने 1 प्लस किया तब 53 आया। ऐसे ही अगर मैंने फर्स्ट नंबर मैंने ले लिया x, ठीक है, तो मेरे पास सेकेंड नंबर क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया कि वो कैसे आया, उसमें 1 प्लस करके, यानी कि सेकेंड नंबर मेरे पास क्या बन जाएगा, बिकॉज ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो सेकेंड नंबर क्या बन जाएगा, x + 1 बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, उनका सम किया तो 365 आया, ठीक है। कर देते हैं x² प्लस इसका भी स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 365 आया। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। इसका भी मैंने स्क्वायर किया, इस नंबर का भी स्क्वायर किया, जब मैंने उसका सम किया तो मेरे पास कितना आया, 365 आया। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x² प्लस इसको सॉल्व करते हैं, x²
एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये है a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। यहाँ पे हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया तो ये आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। तो 2 आप कॉमन निकाल दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। 182 के अगेन वही बात आ जाएगी कि हम फैक्टर्स बना के देखते हैं। 182 के मैंने फैक्टर्स बनाए, 2 पे डिवाइड हो रहा है 91, देन ये 7 पे डिवाइड हो रहा है, ये आ जाएगा 1 और ये 3। यस, ये तो वही फैक्टर्स आ गए 182 के। अभी हमने फैक्टर्स बनाए थे, ये देखिए अभी हमने 182 के यहाँ पे फैक्टर्स बनाए थे। हमारे पास 13 और 14 27 आया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो अगेन मेरे पास 13 और 14 ही फैक्टर्स बन रहे हैं, बिकॉज ये देखिए मुझे चाहिए 1, मुझे यहाँ पे चाहिए 1। पहले मैंने माइनस कर दिया था, मेरे पास 7 हो गया था, तो अब 27 हो गया था। अब अगर 13 और 14 को मैं ले लूँ, मुझे प्लस का चाहिए, तो यानी कि 14 के साथ मेरा प्लस का साइन आएगा और 13 के साथ मेरा माइनस का साइन आ जाएगा। जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ मैं प्लस का साइन लगा दूंगी और जो स्मॉलर नंबर है उसके साथ मैंने माइनस का साइन लगा दिया। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी इतनी चीज़। तो यहाँ पे x आप कॉमन निकालोगे, आपके पास आ जाएगा x प्लस 14 माइनस 13 आप कॉमन निकालोगे, आपके पास आ जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ पे हम स्पेस ले लेते हैं थोड़ी सी, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 13 और माइनस 14। x की एक वैल्यू आ गई 13 और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई -14। अब यहाँ पे आपको क्योंकि पता है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, नंबर क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ये जो नेगेटिव नंबर है इसको आप कंसिडर नहीं करोगे। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 13 आ गई, तो यानी कि फर्स्ट नंबर आपका कितना हो गया, x की वैल्यू क्या मानोगे आप 13 लेके चलोगे, बिकॉज ये आपने एक पॉजिटिव नंबर को ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू आप 13 लेके चलोगे। तो x की वैल्यू 13 के लिए फर्स्ट नंबर आपका क्या बन गया, फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 13 और जो सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा 14। 13 प्लस 1 दैट विल बी 14। क्लियर होगी इतनी चीज़। अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The altitude of right angle triangle is 7 centimeter less than its base. अगेन रीड करते हैं इस लाइन को। The altitude of right angle triangle is 7 centimeter less than its base. यानी कि जो altitude है या जो परपेंडिकुलर होता है वो हमें क्या गिवन है, वो 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस से। यानी कि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें बेस पता होना चाहिए। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या पता होना चाहिए, अगर हमें इसका बेस पता होगा तो हमें पता चलेगा कि अल्टीट्यूड उससे 7 लेस है, ठीक है। तो अगर मैं इसको x मान लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको x मानूँ, अगर मुझे बेस पता हो तो मुझे पता चलेगा ना। तो बेस मैंने लिया x सेंटीमीटर, तो मेरे पास अल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस। 7 सेंटीमीटर लेस मतलब x माइनस 7, जो x है बेस है उससे 7 कम है वो, ठीक है। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर ये बन जाएगा। क्लियर हो गया। और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, वो तो हमें गिवन है। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द अदर टू साइड्स, मीन्स अदर टू साइड्स मतलब हमें बेस ये और अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया, तो हाइपोटेन्यूज हम लिख लेते हैं कितना है 13 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिख सकते हैं, या अल्टीट्यूड का स्क्वायर। अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही चीज़ है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या फिर अल्टीट्यूड हम बोल दें तो ये x माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। देखिए इसको हमने ओपन किया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमने उसको अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू वट? 13 का स्क्वायर दैट इज 169। क्लियर हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गया हमारा? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस ये 49 आप इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 120 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या बन जाएगा? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन आपकी ये बन गई, इक्वेशन आपकी बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, इस इक्वेशन में हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या है? मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो चलिए इसको करके देखते हैं। फिर क्या करेंगे? 60 के फैक्टर करेंगे, तो निकाल लेते हैं। 60 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 यानी कि 30, देन अगेन 2 यानी कि 15, देन 5 पे जा रहा है 3, और देन 3 पे जा रहा है 1। ये बन गए मेरे पास फैक्टर्स। अब मुझे इस तरह से चाहिए कि प्लस माइनस करने पे मुझे 7 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये सारे नंबर 60 चाहिए। कुछ नंबर्स इस तरह से ढूंढने हैं। 15 और 4 नहीं बन रहा है ना, 11 आ जाएगा, और ये बन रहा है 5, 10 बन जाएगा, और ये 6 बन जाएगा, नहीं बन रहा। देखते हैं किस तरह से बनेगा। आप क्या करें, यहाँ पे 4 और 3, 4 और 3 क्या बनेगा? 12, और ये 5, 12 माइनस 5 येस दिस इज 7। इस तरह से आपने देखना है। ठीक है, इस तरह से आपने देखना है। आपने इनको मल्टीप्लाई करके देखा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखा, आपने देखा कि ये 12 बन रहा है, और अब मैं इसमें से 5 को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। बस आप इस फैक्टर्स के साथ ही प्लस माइनस करके देखते जाएंगे और आपका कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन मेरे पास बना, इस 12 के साथ मैं कर रही हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 को अलग ले रही हूँ, तो ये मेरे पास 12 बना, और मैंने -5 किया तो मेरे पास 7 आ रहा है। अब 12 और 5 2 नंबर्स ऐसे बन गए मेरे पास। ठीक है, एक नंबर 12 बना और एक नंबर 5 बना। अब साइंस को मैंने देखना है, मेरे पास माइनस साइन है, तो यानी कि जो नंबर बिगेस्ट है उसके साथ में माइनस साइन लगाऊंगी और दूसरे नंबर के साथ प्लस साइन लगेगा। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे, बस सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। अब x आप कॉमन निकाल लोगे, x माइनस 12 प्लस 5 आप कॉमन निकाल लोगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आपके पास x प्लस 5 इक्वल टू 0, और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू दैट इज -5, और x इज इक्वल टू 12, और x की वैल्यूज अब आपके पास दो आ गई, कितनी? एक आ गई -5 और एक आ गई 12। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप -5 को कंसीडर कर सकते हो? नहीं, बिकॉज ये लेंथ की बात हो रही है। ठीक है ना, ये बेस की बात हो रही है। एक्स आपका क्या था? बेस था। ये नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आप किसको कंसीडर करोगे? 12 को कंसीडर करोगे। ठीक है, तो यानी कि बेस हमारे पास कितना आ गया? 12 आ गया। और अगर हम बात करें एल्टीट्यूड की तो वो कितना आ गया? 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर? हमें बेस पता चल गया। बेस कितना आ गया? बेस आपके पास आ गया 12, और जो अल्टीट्यूड है वो कितना आ गया? 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गई इतनी चीज़? अगर कहीं पे कोई डाउट आता है, अगेन मैं सारे क्वेश्चंस के बाद आपको बोलती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ प्रोड्यूस करती है, कुछ पोएट्री आर्टिकल्स हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, लेट्स सपोज कि उन्होंने 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए। अगर उन्होंने 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए तो जो उनकी कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी, उनको क्या पड़ी? ट्वाइस ऑफ दिस आर्टिकल प्लस 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कॉस्ट उनको क्या पड़ी?
3 more than twice of number of articles. If the cost of production on that was ₹90, अगर उनको ये जो कॉस्ट पड़ी है अगर वो 90 रुपीज़ हो तो फिर हमने क्या निकालना है, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स निकालने हैं और कॉस्ट निकालनी है ईच आर्टिकल की कितनी कॉस्ट हुई, सारे आर्टिकल्स की एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट उनको पड़ी है वो चीज़ हमने निकालनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि मुझे ये 10 पता था तब मैंने ये चीज़ निकाली। ठीक है, और ये 10 क्या था, मैंने किसको लिया था, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को सबसे पहले एज्यूम करते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स एक्स हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये लाइन को ध्यान से देखो, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। 3 more than twice the number of articles produced on that day। 3 more than twice the number, 3 more than twice the number। ठीक है, ट्वाइस द नंबर कर दें सबसे पहले, ट्वाइस द नंबर हो गया 2x प्लस 3 more than twice the number, बस इतनी चीज़ ही देखनी है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज़ ₹90। टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, 90 रुपीज़ पड़ी, यानी कि जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट पड़ी उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें। लेट्स सपोज कि आपने कोई दो चीज़ें खरीदनी है, अगर आपने 2 चीज़ें खरीदी, अगर आपको वो चीज़ जो है वो 5 रुपीज़ की पड़ रही है, अगर वो चीज़ 5 रुपीज़ की पड़ रही है तो आपको 2 चीज़ें लेनी है, तो आप क्या करोगे, 5 × 2 यानी कि आपने उसको 10 रुपीज़ देने हैं। ये चीज़ है ना, मतलब उन्होंने एक्स चीज़ों की नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स उनके पास क्या है, एक्स हैं, और उनकी कॉस्ट क्या है, 2x + 3 है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें टोटल कॉस्ट पता चलेगी। ये चीज़ होती है ना, तो x को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। क्लियर हो रही है ना इतनी चीज़, प्लस 3x - 90 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंपल हो गया, 2 × 90 दैट इज़ 180। अब हमने फैक्टर्स किसके निकालने हैं, 180 के निकालने हैं, 2 पे जा रहा है तो 90, अगेन 2 पे, देन 45, अगेन देन 5 पे, 9, देन 3, देन 3, 1। अब ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स। अब हमने इनको इस तरह से मैनेज करना है कि हमारे पास प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, 3x आ जाए, और ये मल्टीप्लाई करने पे तो 90 हो ही रहा है। अब हमने इनको इस तरीके से मैनेज करना है। 4 आ रहा है ये, और देन अगर हम इनको कर दें 5 × 3 15, यस 5 × 3 कितना आ गया, 15। अगर मैं इसको देखूँ 3 × 4 12, यानी कि 15 - 12 अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 3 आ रहा है। क्लियर हो रहा है, मुझे अब 2 नंबर मिल गए हैं। एक नंबर मुझे मिल रहा है ये 5 × 3 15, और ये 3 × 4 ये 12, और 15 और 12 अगर मैं देखूँ तो यस 3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि मेरे पास नंबर आए 15 और ये एक 12। अब साइन देख लेती हूँ, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन बड़े वाले के साथ रहेगा, यानी कि यहाँ रहेगा, और छोटे वाले नंबर के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में से आपका क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से कॉमन निकल रहा है x, तो अंदर आपका आ जाएगा 2x + 15। देन अब हम दोनों नंबर्स की बात करें, इन दोनों नंबर्स में से आप 6 कॉमन निकाल सकते हो, तो 6 आ गया आपका कॉमन, और अंदर क्या आ जाएगा 2x + 15 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो आपके नंबर्स बन गए x - 6 फैक्टर्स, 2x + 15 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब हम कह सकते हैं आइदर x - 6 इक्वल टू 0 और 2x + 15 दैट इज़ इक्वल टू 0। x - 6 दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, -15/2। अब देखिए जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंसिडर कर सकते, बिकॉज x जो है वो हमारा है नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स। क्या नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं, ये तो एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, यानी कि x को हम किसको कंसिडर करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास होगी 6, तो यानी नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स आपके पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स दैट विल बी इक्वल टू 6। और हमें नेक्स्ट क्या ढूंढना है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जैसे 2x + 3, तो वो निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ
ईच आर्टिकल दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दैट मीन्स कि 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 3 दैट इज 15। ये आपका हो गया आंसर। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो होमवर्क के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उनको आप करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।